Hello student, let's continue the unit solid semiconductor and devices, in which we are going to understand next topic, logic gate. In the last video we have discussed the three basic gate: OR gate, AND gate and NOT gate. Today we are going to discuss some another gate which is based on combination of basic gate which is known as NAND and NOR gate. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक गेट्स मतलब बेसिक गेट्स और एंड और नॉट, हमने ये तीन पढ़े थे। इनसे मिला के हम कुछ और गेट भी बना सकते हैं जिसमें नैंड गेट, नॉर गेट, जोर गेट और भी है। पर आपके जो सिलेबस में इस ईयर है वो है नैंड गेट और नॉर गेट। मतलब और एंड और नॉट को कंबाइन करके हम नैंड और नॉर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इनको कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक गेट कहते हैं। नैंड गेट नाम से समझ में आता है दो से मिलके बना है, नैंड नॉट प्लस एंड। ठीक है, नैंड जो बनता है वो एंड गेट और नॉट गेट, इन दोनों को मिला दो। अब यहाँ पर आपको बेसिक गेट अच्छे से आना चाहिए, एंड पता होना चाहिए क्या है, नॉट पता होनी चाहिए क्या है। इन दोनों को मिला के जो गेट बनेगा उसको क्या कहा जाता है, नैंड गेट। ठीक है, नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन है नैंड गेट। अब इसका जो लॉजिकल सिम्बॉल है वो कैसे होगा, दिस इज़ द सिम्बॉल ऑफ एंड गेट, ये एंड गेट का सिम्बॉल है। उसके बाद ये जो इससे आउटपुट मिला, ए और बी इसके इनपुट है, वाई डैश इसका आउटपुट है, किसका, एंड गेट का। ये आउटपुट हम किसको सप्लाई करेंगे, नॉट गेट को। तो नॉट गेट को करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, इट मीन्स वाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाएगा, नैंड। ये आपका एंड है, ये है नॉट, और इन दोनों को मिला के जब बनाया गया तो ये बन गया आपका नैंड गेट। लुक एट हियर, ये एंड गेट है, इस पर बबल लग गया तो क्या बन गया, ये नैंड गेट। तो अब आउटपुट क्या होगा इसका, ए और बी, ये इनपुट गए पहले एंड गेट को गए तो यहाँ पर मिला हमको ए डॉट बी, और ए डॉट बी जब नॉट को जाएगा तो वो क्या दे देगा, ए डॉट बी का बार। राइट, इस तरह से ये यहाँ पर आउटपुट मिला, और यही इसकी क्या हो जाएगी, बुलन इक्वेशन, y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ये क्या हो जाएगी इसकी बुलन इक्वेशन। एंड की बुलन इक्वेशन क्या थी, सिर्फ ए डॉट बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। राइट, बुलन इक्वेशन की बात करें तो y इक्वल टू ए डॉट बी का बार कैसे आई, ए और बी किसको दिया, एंड गेट को दिया। तो एंड गेट का आउटपुट क्या हो गया आपका, ए डॉट बी। ए डॉट बी जब नॉट गेट को दिया तो बाहर क्या निकलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। राइट, तो ये हो जाएगी आपकी बुलन इक्वेशन। नाउ द ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल पहले कॉलम में ए बी, ये वाई डैश क्या है, इंटरमीडिएट आउटपुट है, किसका इंटरमीडिएट आउटपुट है, ये एंड गेट का। और फाइनल आउटपुट क्या है, वाई, जो किसका है, नैंड गेट का। राइट, जो नॉट से पास होके निकला है। तो पॉसिबल इनपुट क्या होंगे, 0 0 या फिर 0 1 1 0 और 1 1, ये पॉसिबल इनपुट है। ये पॉसिबल इनपुट पहले किसको गए, एंड को गए। देखिए आप इधर, ये जो पॉसिबल इनपुट है पहले किसको गए, एंड को। तो पहले एंड का आउटपुट आएगा, एंड का आउटपुट आपको आना चाहिए, क्या था एंड का आउटपुट, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई देन इट्स आउटपुट इज़ हाई। राइट, जब दोनों इनपुट्स हाई रहते हैं तो आउटपुट हाई रहेगा। तो ये किस कंडीशन में हाई दे रहा है, जब ए और बी दोनों हाई हैं, तो सिर्फ यहीं हमको हाई मिला, बाकी केसेस में तो लो ही मिल रहा है। 0 0 0 एंड लास्ट वाले में 1, ये आउटपुट किसका हो गया, एंड गेट का। ये एंड गेट का आउटपुट हम नॉट गेट को देंगे, तो नॉट क्या करेगा, यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो हम जब नॉट को सप्लाई करेंगे तो नॉट इसको क्या कर देगा, इन्वर्ट करने का काम करेगा। मतलब लो को हाई करेगा, हाई को लो करेगा। तो यू कैन सी हियर, जो लो सिग्नल थे वो हाई में कन्वर्ट हो गए तीनों, और जो हाई था वो लो में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनल ट्रूथ टेबल क्या आएगी आपकी, ये इनपुट है और ये फाइनल आउटपुट है, ये इंटरमीडिएट है। राइट, तो फाइनल जो ट्रूथ टेबल बनेगी नैंड गेट के लिए वो ऐसी बनेगी, ये दोनों इनपुट ले लिया और ये फाइनल आउटपुट ले लिया। तो इस तरह से ये आपके जो हो जाएगी फाइनल ट्रूथ टेबल हो जाएगी। अब हम नैंड गेट के बारे में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर नैंड गेट का एंड का उल्टा होता है। तो एंड में हमने देखा था व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट हाई, ये एंड गेट की कंडीशन थी लॉजिकल। नैंड गेट की कंडीशन क्या हो जाएगी, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन इट्स आउटपुट इज़ लो। मतलब बिल्कुल रिवर्स कर दो एंड को। एंड क्या था, ऑल द इनपुट्स आर हाई तो आउटपुट हाई। नैंड इसका उल्टा, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई
तो आउटपुट इज़ लो। जब सारे आउटपुट इनपुट जो है हाई है तो इसके आउटपुट्स क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। दिस इज़ योर NAND गेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट गेट इज़ NOR गेट। जैसे NAND जो था कॉम्बिनेशन था नॉट एंड एंड का, वैसे ही NOR गेट जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड OR गेट। ये NOR गेट जो बना होता है वो OR और NOT से मिलके बना होता है, यानी OR के आगे आप NOT गेट लगाओगे, ये OR का लॉजिकल सिंबल है राइट, OR गेट का, इसके आगे आपने NOT गेट लगाया तो ये जो कॉम्बिनेशन ओवरऑल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, NOR। यू कैन सी हियर, ये OR गेट के आगे बबल लगा दिया जो किसको बता रहा है, इसके कंप्राइज फॉर्म को, और ये क्या हो जाएगा, ये लॉजिकल सिंबल किसके लिए हो जाएगा, NOR गेट का। ठीक है, अब A और B, यहाँ पर OR गेट में भी मोर देन 2 इनपुट्स हो सकते हैं, हमने 2 इनपुट्स लिए थे A और B। ये आउटपुट देगा OR गेट का, वो क्या हो जाएगा, Y डैश, और Y डैश किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर A डॉट B के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये OR गेट का आउटपुट है। तो A प्लस बी डॉट नहीं, A प्लस बी ये OR गेट का आपका आउटपुट हो जाएगा। ये A प्लस बी जो OR गेट का आउटपुट है ये किसको जाएगा, NOT गेट को जाएगा। तो NOT गेट इसको क्या करेगा, इन्वर्ट करने का काम, मतलब जो A प्लस बी दिया है ये बाहर जाके किस में कन्वर्ट होगा, A प्लस बी का बार, ये आउटपुट हो जाएगा, फाइनल आउटपुट किसका, NOR गेट का। तो यहाँ पर आपकी बुलन इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू A प्लस बी का बार, राइट। कैसे आया फिर से बताती हूँ, A और B इनपुट है, इनपुट किसको दिए गए हैं, OR गेट को। OR गेट ने अपना आउटपुट दिया है A प्लस बी, जो हमने इंटरमीडिएट आउटपुट लिया है Y डैश। उसके बाद ये वाला जो आउटपुट है ये इनपुट में गया किसको, NOT गेट को। तो NOT गेट क्या करेगा, इसको इन्वर्ट करने का काम, तो उसको A प्लस बी मिला, बाहर क्या दिया उसने, A प्लस बी का बार। तो ये इसके फाइनल बुलन इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू A प्लस बी का बार। नाउ द ट्रुथ टेबल फॉर दिस, तो ट्रुथ टेबल में A और B दो इनपुट सिग्नल लिए हैं, जिसमें हम पॉसिबल इनपुट्स वही होंगे हमारे 0 0 0 1 1 0 1 1, ये पॉसिबल इनपुट्स है। पहले हमने y डैश किया है यहाँ पर इंटरमीडिएट आउटपुट, किसका आउटपुट है ये, OR गेट का। तो ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू A प्लस बी, राइट, OR गेट का आउटपुट। ये जो है ये किसको दिया गया, NOT को। तो फाइनल आउटपुट आपका हो गया y इक्वल टू A प्लस बी का बार। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है। लेट अस अंडरस्टैंड, पॉसिबल इनपुट्स हमारे हमने 0 0 0 1 1 0 1 1 दे दिए। पहले ये इनपुट OR गेट को गए, तो OR गेट की लॉजिकल कंडीशन आपको यहाँ पर आनी चाहिए। OR गेट की लॉजिकल कंडीशन क्या थी, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ हाई देन इट्स आउटपुट इज़ हाई। एक भी इनपुट हाई हो जाएगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेट कंडीशन आपका जो है देखिए 0 1 1 0 1 1, ये तीनों पे हाई है एक एक, तो यहाँ पर हमको इन तीनों पे हाई मिला, बाकी ये लो मिला। एनी ऑफ द हाई, तो हमको हाई आउटपुट मिल गया। अब ये जो आउटपुट हमको मिले हैं किससे, OR गेट से, ये इनपुट की तरह जाएंगे किसको, NOT गेट को। तो NOT गेट क्या करेगा, इनको इन्वर्ट करने का काम, इन्वर्ट में जो सिग्नल लो है उसको हाई में करेगा, जो हाई है उसको लो में। तो 0 को 1 में कन्वर्ट करेगा, 1 को 0 में। तो जहाँ जहाँ हाई थे वहाँ लो मिल गए, जहाँ लो था वहाँ हाई मिल गया, और ये फाइनल आउटपुट होगा किसका, NOR गेट का। तो ये पॉसिबल इनपुट है NOR गेट के लिए, और ये पॉसिबल क्या है, फाइनल आउटपुट है। ये इसके बीच में ये फाइनल ट्रुथ टेबल किसकी हो गई, NOR गेट की। तो अब इसके लिए लॉजिकल कंडीशन हम कैसे बोलेंगे, जस्ट रिवर्स द लॉजिकल कंडीशन ऑफ OR गेट। OR गेट की लॉजिकल कंडीशन क्या थी आपकी, कि इफ़ एनी वन ऑफ द हाई देन आउटपुट इज़ हाई। तो NOR की क्या हो जाएगी, इफ़ एनी ऑफ द हाई देन आउटपुट इज़ लो। NOR OR का उल्टा है, तो एनी ऑफ द हाई, एक भी अगर आउटपुट हाई हो रहा है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। तो इफ़ एनी ऑफ द हाई देन इस आउटपुट इज़ लो। दिस इज़ द लॉजिकल कंडीशन ऑफ NOR गेट, राइट। NAND और NOR गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी हेल्प से हम तीनों बेसिक गेट रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमने इनको 3 बेसिक गेट की हेल्प से बनाया, पर NAND और NOR में वो क्वालिटी है कि इनकी हेल्प से हम वापस से हम 3 बेसिक गेट यानी AND और NOT तीनों रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम NAND एंड NOR। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल दैट गुड बाय, थैंक यू सो मच।